दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की गवाही की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैं किसकी गवाही, परमेश्वर के द्वारा किसकी गवाही होएगी, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं आज बहुत से गवाह हैं और उनमें से आप भी एक हैं। जो भी आप मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, हर एक की गवाही जो है परमेश्वर के लिए है। और वो किस रूप में है, इस चीज़ को मैं और आप देखेंगे कि परमेश्वर किस बात की गवाही देता है। हमारे सबके बीच में परमेश्वर गवाह हुआ है। मैं चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन से निकाल लीजिए मेरे साथ इब्रानियों की पत्री और उसका 13 अध्याय और उसके 4 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पराई स्त्रीगमियों का न्याय करेगा। जी हाँ, सारी बात, बहुत सी बातें हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि विवाह की जो बात है मनुष्यों के जीवन में, वो सबसे आदर की बात है। ये क्यों आदर की बात है? परमेश्वर क्यों इसको आदर की बात कहता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसको आज मैं और आप बहुत गहराई से सोचें कि परमेश्वर कहता है कि
सारी बातों में विवाह जो है एक सबसे आदर की बात समझी जाए, इसका कोई ना कोई तो कारण होगा और ये कारण हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आज सबसे बड़े दुख की बात ये होती है कि हम मसीह लोग होने के बावजूद भी हमारे जीवन में देखा जाता है कि डाइवोर्स बहुत होते हैं और इतना डाइवोर्स होता है, हम पति पत्नी 6 महीने, साल भर या 2 साल, 3 साल, 5 साल, इसके बाद हम अलग हो जाते हैं। आज इतना अलगाव पति पत्नी में हो गया है जिसका वर्णन करना समझ से बाहर है। मुझे और आपको चाहिए कि परमेश्वर क्या कहता है, क्यों परमेश्वर इस बात पे जोर डालता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना जो है वो निष्कलंक हो, कोई भी दाग ना हो, पवित्र इंसान हो। मेरे साथ निकाल लीजिए, मैं चाहूँगा परमेश्वर के वचन में से मलाकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 14वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मलाकी 2 अध्याय उसके 14वें पद में, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया। जी हाँ, परमेश्वर जितने भी पति पत्नी हैं, जिनकी भी शादी हो चुकी है या जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादी होने जा रही है, परमेश्वर हर एक के बीच में साक्षी हुआ है। परमेश्वर गवाह है उसके बीच में। परमेश्वर आपके और आपके पति के बीच में, परमेश्वर आपके और आपकी पत्नी के बीच में गवाह हुआ है और परमेश्वर गवाही देता है और बहुत परमेश्वर की गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। मैं शुरू से इस बात को कहता आया हूं। और जब परमेश्वर पति पत्नी के बीच में गवाह हुआ है तो ये अलगाव की बात पति पत्नी के बीच में कहां से आ गई? ये मनमुटाव की बातें पति पत्नी के बीच में कहां से आ गई? ये बुराई पति पत्नी के बीच में कहां से आ गई? सबसे बड़ी बात होती है जब पति पत्नी के बीच में तीसरा आ जाता है, तब गड़बड़ी पैदा होती है। और आप जानते हैं, आदम और हवा को भी परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और आदम को बनाकर उसने अदन की वाटिका में रखा और अदन की वाटिका में रखने के बाद परमेश्वर ने आदम को बहुत सी आशीषें दी, परंतु परमेश्वर ने उसको देखा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। जब उसने इस बात को देखा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। किससे? आदम से मेल खाए। और आदम से मेल खाने के लिए उसने सारे जानवरों को, सारे पक्षियों को आदम के पास ले आया कि देखें कि वो उसका क्या नाम रखता है। परंतु आदम ने सारे जानवरों के, सारे पक्षियों के, सबके नाम रखे, परंतु परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि आदम से मेल खाता हुआ एक सहायक नहीं मिला। तब उसने क्या करा? मैं चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन में से हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस बात को क्या कहता है। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, यहां पर लिखा हुआ है, तब यहोवा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। परमेश्वर ने क्या करा? उस आदम को गहरी नींद में सुलाकर और उसकी पसली निकाली और पसली निकालने के बाद उससे एक स्त्री बना दी। और परमेश्वर उस स्त्री को किसके पास ले गया? आदम के पास ले गया। क्यों ले गया आदम के पास? क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाया और वो उन दोनों सहायकों के बीच में वो साक्षी हुआ, उन दोनों पति पत्नी के बीच में वो साक्षी हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा। आज मेरे और मेरी पत्नी के बीच में भी परमेश्वर साक्षी है, आपकी और आपकी पत्नी के बीच में भी परमेश्वर साक्षी है। परंतु इस साक्षी को यदि हम झूठा ठहराते हैं, इस साक्षी को यदि हम इग्नोर करते हैं, इस साक्षी को यदि हम नहीं मानते हैं और हम एक दूसरे के साथ अलगाव की जिंदगी को जी रहे होते हैं या एक दूसरे को छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते हैं। क्योंकि परमेश्वर को ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता है कि हम उसके विरोध में काम करें। मेरे साथ निकाल लीजिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन उसका 5 अध्याय और उसके 18वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। नीति वचन उसका 5 अध्याय उसका 18वां पद, तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। ये परमेश्वर की आज्ञा है
कि हमारा सोता धन्य रहे और हम अपनी जवानी की पत्नी के साथ क्या रहें? आनंदित रहें। किसी और की पत्नी के साथ नहीं, किसी और की स्त्री के साथ नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के साथ आनंदित रहें। परमेश्वर इस बात की गवाही देता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे जोड़ा है, क्योंकि परमेश्वर पति और पत्नी के बीच में साक्षी हुआ है। आज छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव हो जाता है। आज पति पत्नी के झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और बच्चे इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में बच्चों की मानसिकता पर बहुत असर पड़ता है। बच्चे सोच नहीं पाते हैं कि हम माँ का साथ दें या हम अपने पिता का साथ दें। बच्चे बहुत दुविधा में रहते हैं कि हम किसका साथ दें, क्योंकि माँ भी उसकी है और पिता भी उसका है। बच्चे कहाँ जाएं? बच्चे किसके पास जाएं? और जब माँ बाप को लड़ते हुए बच्चे देखते हैं तो वो बच्चे भी यही सीखते हैं और बड़े होकर वो भी अपनी पत्नियों के साथ या स्त्रियां अपने पतियों के साथ ऐसे ही व्यवहार करती हैं। क्यों? सबसे पहला टीचर जो बच्चों का होता है वो माँ बाप होते हैं और माँ बाप से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी पत्नी के साथ आनंदित रहे, मगन रहे, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे इसलिए जोड़ा है और परमेश्वर तेरे और उस पत्नी के बीच में साक्षी हुआ है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे साथ निकाल लीजिए, सबोपदेशक उसका 9 अध्याय और उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू अपने जितने भी दिन हैं, दुख के हों, सुख के हों, आनंद के हों या खुशी के हों या परेशानी के हों या टेंशन के हों, किसी भी बात के आपके दिन क्यों ना हो, कैसे भी दिन आपके क्यों ना बीत रहे हों, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि पति और पत्नी दोनों उसके अंदर खुश रहें, दोनों एक साथ जीवन को जिएं, दोनों एक साथ मगन होकर जिएं। परमेश्वर उनको कभी भी अलग नहीं करने के लिए सोचता है। परमेश्वर इस बात से बहुत घृणा करता है और क्योंकि परमेश्वर ने जोड़ा है, परमेश्वर ने बनाया है और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक पति पत्नी एक आदर्श पति पत्नी बनकर रहे, एक अच्छे पति पत्नी एक अच्छा परिवार बन के रहें, क्योंकि पति पत्नी से एक परिवार बनता है और एक परिवार से जो होता है, एक एक परिवार को जोड़कर एक समाज बनता है और एक एक समाज को जोड़कर परमेश्वर की एक बहुत बड़ी प्रजा बनती है। आप नहीं जानते हैं कि हम परमेश्वर की प्रजा को कहाँ तक ले जाते हैं। परमेश्वर के घराने इसी तरीके से बनते हैं। परंतु यदि पति और पत्नी में, आज आपने देखा होगा मोबाइल का फैशन है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 6 महीने साल भर में मोबाइल लेते हैं और बदल देते हैं। आज जिस तरीके से जितनी तेजी के साथ मोबाइल बदले जाते हैं उतनी ही तेजी के साथ आज पत्नियां बदली जाती हैं। मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। आज मोबाइल इतनी तेजी से बदले, जिस तरीके से बदल रहा है इंसान, उसी तरीके से वो पत्नियां बदल रहा है। ये क्या है? परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने आपको जिस पत्नी के साथ साक्षी हुआ है और वो सिर्फ उसी में साक्षी रहना चाहता है, वो उसी की गवाही बनकर रहना चाहता है। और यदि आपने परमेश्वर की गवाही को बेकार साबित कर दिया है तो परमेश्वर इससे बहुत नाराज है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरे साथ निकाल लीजिए। मैं उत्पत्ति में फिर जाना चाहूँगा, उत्पत्ति 2 अध्याय और उसके कुछ पदों को पढ़ना चाहूँगा। 2 अध्याय और उसका 23 और 24 और 25 पद पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। यहाँ पर कुछ बातें हैं। परमेश्वर, सबसे पहली बात है, हम देखते हैं परिवार के अंदर जब बेटे का ब्याह होता है और जब उसकी पत्नी आती है, थोड़े समय के साथ वो उसके साथ रहती है और जब वो अपने बेटे के साथ उसके बेटे के साथ अलग रहने लगती है, वह अपना एक अलग घर बसाने लगती है, तो बहुत से माँ बाप कुड़ते हैं, चिढ़ते हैं। बहुत से माँ बाप जो हैं उस पत्नी के ऊपर, जो उसके बेटे की पत्नी है, उसके ऊपर बहुत से लाछन लगाते हैं, बहुत सी बुराइयाँ उसकी करते हैं। क्यों? ये तो परमेश्वर का नियम है।
ये तो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। और सबसे पहले परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी पति पत्नी के लिए की है वो यही की है कि पति अपने पत्नी के साथ मिला रहेगा और वो एक तन बने रहेंगे और वो अपने माँ बाप को छोड़कर वो एक तन बने रहेंगे। माँ बाप को छोड़ने की बात है क्योंकि वो अपना एक अलग घर बसाएंगे। माँ बाप को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो उनका आदर मान सम्मान करना छोड़ दें। माँ बाप का छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो उनकी ज़रूरतों को पूरा ना करें। वो उनसे अलग रहकर भी उनका आदर मान सम्मान कर सकते हैं। वो उनसे अलग रहकर भी वो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। वो उनसे अलग रहकर भी अपने माता पिता के कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। परंतु माँ बाप ये सोचते हैं कि ये लड़की आई और इसने मेरे बेटे को काट लिया, इसने मेरे बेटे को हमसे अलग कर दिया, इन्हें हमारे बेटे को हमसे जुदा कर दिया। वो उससे नफरत करने लगते हैं और जब एक तरफ से नफरत होती है तो दूसरी तरफ से भी नफरत होने लगती है और फिर वो नफरत इतनी बढ़ जाती है कि वो लड़की जो आई है वो क्या करती है, उस जिसके साथ वो ब्याही गई है उस आदमी को अपने माँ बाप से मिलने के लिए बिल्कुल मना कर देती है। आखिर किसका दोष है? ये दोष उन पहले पति पत्नियों का है जिनको परमेश्वर ने जोड़ा, उनको संतान दी, बेटा दिया और जब उन्होंने बेटे का ब्याह किया तो उन्होंने कुछ गलत ही सोचा। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो एक तन रहेंगे। एक तन होने का मतलब क्या है? एक शरीर। पति और पत्नी एक शरीर हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि एक शरीर को दो भागों में कैसे बांटा जा सकता है। परमेश्वर यही चीज तो, इसी बात से तो परमेश्वर नफरत करता है। यही घृणा परमेश्वर को आती है कि दो शरीर को डिवाइड कैसे किया जा सकता है जिसको परमेश्वर ने एक कर दिया। ठीक है, आपके मोबाइल में 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक तो बॉडी, दूसरे पे बैटरी और तीसरे नंबर पे सिम। आप इन तीनों को अलग कर दीजिए, क्या आप मोबाइल चला लेंगे? आप बैटरी डाल लीजिए, सिम मत डालिए उसके अंदर, क्या आपका मोबाइल काम करेगा? आप सिम डालिए, बैटरी मत डालिए, तो क्या आपका मोबाइल काम करेगा? शायद नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता है। कोई भी वैज्ञानिक इस तरीके का कार्य को संपन्न नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये तीनों का मोबाइल के अंदर एक होना जरूरी है। इसी तरीके से पति और पत्नी का एक होना जरूरी है और क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें एक किया है और जब वो अलग हो जाते हैं तब क्या होता है? कोई काम नहीं कर पाता, क्योंकि 3 पार्ट होते हैं, पति, पत्नी और बच्चे। ये 3 पार्ट हो गए और ये तीनों बिखर गए और परमेश्वर इन तीनों को बिखरने नहीं देना चाहता है। परमेश्वर इन तीनों को एक करना चाहता है, मगर ये एक तब होते हैं जब पति और पत्नी एक होते हैं। जब पति और पत्नी को ये समझ में आना चाहिए कि हमारे और मेरे पति के, या पति को ये समझ में आना चाहिए कि मेरी और मेरी पत्नी के बीच में परमेश्वर गवाह हुआ है और परमेश्वर इसकी गवाही देता है कि मैं साक्षी हुआ हूं। और फिर उसके बाद अगर अलग होते हैं तो यह हमारे लिए ठीक बात नहीं है और परमेश्वर इससे बहुत नाराज़ होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती की इंजील और उसका 19 अध्याय मेरे साथ निकाल लीजिए। मत्ती की इंजील और उसका 19 अध्याय में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 से और 6 पद तक पढ़ रहा हूँ। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया है उसने आरंभ से नर और नारी करके बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब 2 नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है, क्योंकि वो एक तन है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें 2 करके नहीं 1 करके बनाया है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आज पति खुद अलग हो जाते हैं, पत्नियां खुद अलग हो जाती हैं, अपने इस संबंध को तोड़ के और बिखेर के रख देती हैं। और इसमें बहुत से सहायक माँ बाप भी होते हैं कि अपने बच्चों के जीवन को तहस और नहस कर देते हैं। तीसरे लोग भी होते हैं, मोहल्ले पड़ोस के लोग भी होते हैं, नातेदार और रिश्तेदार भी जो होते हैं पति और पत्नी के संबंधों को बिगाड़ के रख देते हैं। मगर समझदार पति और पत्नी वही होता है जो सारी बातों को सुनता है,
परंतु जो सही होती है वही बात कहता है। पति और पत्नी परमेश्वर के वरदान हैं। पति और पत्नी को परमेश्वर ने सिरजा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये साक्षी परमेश्वर हुआ है और इसलिए परमेश्वर की यही मर्जी है कि वो पति और पत्नी कभी अलग ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने उनको जोड़ा है। इससे बहुत बड़ा एक रहस्य पैदा होता है कि परमेश्वर आखिर वो चाहता क्या है। परमेश्वर अपने काम को कराना चाहता है, परमेश्वर अपनी महिमा को कराना चाहता है, परमेश्वर अपने वंश को बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर अपनी प्रजा को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जो पति पत्नी उसने बनाए हैं और जो उसके नाम के हैं और जिनके बीच में वो साक्षी हुआ है, वो इस संसार में भर जाएं, और ताकि इस संसार में भर जाने के बाद परमेश्वर की महिमा हर एक संसार के हर एक कोने में होने पाए। परमेश्वर आपसे भी अपनी महिमा कराना चाहता है। परमेश्वर चाहता है, और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मत्ती 19 का 7 से 9 तक पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्यागपत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सच में यदि पति पत्नी अलग हो जाते हैं, उनमें डाइवोर्स हो जाता है और वो अलग अपनी ज़िंदगी जीने रखते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन एक बात के लिए फिर भी कहता है। वो कहता है कि पति यदि अलग भी हो जाते हैं तो वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता है, पत्नी दूसरा विवाह नहीं कर सकती है, क्योंकि यदि वो करते हैं तो फिर वो व्यभिचार कर रहे हैं। आप सोचिए कि हमने अपनी जरा सी गलती के कारण, थोड़ी सी बात के कारण हम पति पत्नी में लड़ाई हो जाता है, और लड़ाई होने के बाद हम अलग हो जाते हैं, और उसके बाद फिर हम दूसरा विवाह करने की सोचते हैं। क्या कारण है? हम कैसे इस बात से सहमत हो जाते हैं कि जब हमने पहला विवाह करा तो उसमें हमें सफलता नहीं मिली तो दूसरे में हमें सफलता मिल जाएगी? नंबर एक बात। दूसरी बात कि क्या हम इस बात को अच्छे से नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वो व्यभिचार करता है, और पत्नी भी यदि कोई दूसरा विवाह करती है तो वो भी व्यभिचार करती है। आप सोचें, इस सारे संसार के अंदर आज जगह जगह पे व्यभिचार फैला हुआ है, जगह जगह पर व्यभिचार हो रहा है। किस तरीके से? ये जरूरी नहीं है कि व्यभिचार दूसरी स्त्री से जबरदस्ती किया जाए या समझौते से किया जाए तभी व्यभिचार माना जाएगा, परंतु यदि हम अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद और दूसरा विवाह करते हैं तो हम फिर उसके साथ व्यभिचार कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर दूसरे विवाह में साक्षी नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसकी ये पवित्रता के, उसके ये शान के खिलाफ है कि वो किसी और बात में या झूठी बात में या गलत बात में साक्षी हो, क्योंकि परमेश्वर गलत बातों में या झूठी बात में साक्षी नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और यदि नहीं समझी जाती है तो परमेश्वर की आशीषें आज परिवार के अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि पति पत्नी में बनती नहीं है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ मेल से नहीं रहते हैं। पति पत्नी का समझौता जो है वो बिल्कुल टूट चुका है, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और यही कारण है कि उनको देखकर आज बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। मसीह समाज के अंदर कभी भी विवाह की ऐसी कोई बात नहीं होती थी। आज अदालतें जो हैं इन पति पत्नी के डाइवोर्स के कारण भरी पड़ी हैं। क्यों? क्या हम एक दूसरे को नहीं समझ सकते? हम एक दूसरे को नहीं मान सकते? ये कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि परमेश्वर का हमारे जीवन में ना होना, परमेश्वर की पवित्रता का हमारे जीवन में ना होना, परमेश्वर की संगति का हमारे जीवन में नहीं होना, परमेश्वर के साथ संगति नहीं करने का ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि आज पति पत्नी दोनों एक तो काम कर रहे हैं
और दोनों इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि वो परमेश्वर से दूर होते चले गए हैं। पैसा कमाने की धुन में और अच्छी फैसिलिटी को पाने की धुन में उन्होंने क्या करा है, अपने जीवन को परमेश्वर से बहुत दूर कर दिया है। और जब परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे तो परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में नहीं होंगी, परमेश्वर की आत्मिकता हमारे जीवन में नहीं होगी, परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन में नहीं होगी, तो हम पति पत्नी कैसे एक दूसरे को समझ सकते हैं। और यही कारण है कि परमेश्वर हमारे परिवार में, हमारे जीवन में हमारे साथ नहीं होता है, हम उसकी संगति में नहीं होते हैं और हमारे जीवन में क्या होता है, बिखराव आ जाता है, परिवार बिखर के हो जाते हैं, बच्चों के परिवार बिखर जाते हैं। कारण सिर्फ यही कि हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं चाहूँगा कि हम परमेश्वर के बहुत करीब आएँ और परमेश्वर की नज़दीकियों में बने रहें, क्योंकि मलाकी 2 अध्याय और उसके 16वें पद में एक बात और लिखी है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। सच में परमेश्वर घृणा करता है और इसलिए वो कह रहा है कि तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहें कि कोई उनके बीच में बरगलाने वाला ना हो, कोई उनके बीच में अलगाव पैदा करने वाला ना हो। आदम और हवा के बीच में भी तीसरा आया। कौन था तीसरा? शैतान। और उसने क्या करा? आदम और हवा के जीवन को क्या करा? तहस नहस कर दिया। मृत्यु उनके जीवन में प्रवेश कर गई, अलगाव की बातें उनके जीवन में प्रवेश कर गई। और यही कारण हुआ, जब उन्होंने तीसरे की बात सुनी तो वो अदन की वाटिका से निकाल दिए गए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि उनकी जो संतान पैदा हुई तो एक खूनी बन गई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर महान है। परमेश्वर अपने बच्चों से ये नहीं चाहता है। परमेश्वर हर एक को जोड़ के रखना चाहता है। क्या आप चाहते हैं आपकी संतान आप परमेश्वर के राज से बाहर हों? यदि परमेश्वर के राज से बाहर होंगे तो आपकी संतान खूनी बनेगी, आपकी संतान लवारिश बनेगी, आपकी संतान बुराइयों में चलेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारी संतान बुराई में ना जाए, हमारी संतान धार्मिकता में बनी रहे, पवित्रता में बनी रहे, परमेश्वर में बनी रहे। इसलिए हमें चाहिए कि हम पति पत्नी एक होकर परमेश्वर के राज्य में वारिश कर सकें, क्योंकि पति और पत्नी का प्रेम मसीह और कलीसिया के प्रेम को दर्शाता है। आइए इस प्रेम को अपने जीवन में बरकरार रखें। हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, आज जितने भी पति पत्नी इस बात को, इस संदेश को सुन रहे हैं प्यारे प्रभु, उन पर अपना अनुग्रह, अपनी करुणा कर प्यारे प्रभु। अगर बहुत से परिवार टूटे हुए हैं तो उनको जोड़ दे प्यारे प्रभु। अगर डाइवोर्स के केसेस प्यारे प्रभु अदालत में हैं तो उन अदालतों के केस को खत्म करके उनको एक मन एक तन कर दे प्यारे प्रभु जी। वो कभी अलग ना होने पाए प्यारे प्रभु। ऐसी आशीष दे ताकि उनके बच्चे भी तुझ में और तेरी पवित्रता में हमेशा हमेशा बने रहें। प्यारे प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने इन जो भी मैंने प्रार्थना की है वो तूने सुनी है और इन पति पत्नियों को आशीष दी है, क्योंकि ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन।